प्रिय छात्रों, सुप्रभात। अभी हमने त्रिभुज में 6.1 प्रमेय जो कि थेल्स प्रमेय थी और उसकी व्युत्क्रम प्रमेय 6.2 के बारे में अध्ययन किया। आज हम 6.3 और उसके आगे की प्रमेय पर चर्चा करेंगे। 6.3 जो प्रमेय है वो ट्रिपल ए थ्योरम है, यानी एंगल 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 थ्योरम। इसमें कहा गया है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, जिसको हम कहते हैं समानुपाती, एक ही अनुपात में होती हैं। जब उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी, समानुपाती होंगी, तो त्रिभुज समरूप होंगे। हम कह सकते हैं अतः त्रिभुज समरूप होंगे। अब इसके हम फिगर पर चर्चा करें। दो त्रिभुज ले लिए गए। एक त्रिभुज है ए बी सी, दूसरा त्रिभुज है आपका डी ई एफ। जो संगत कोण इनके हैं एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है। ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल आपका इसके इक्वल है। तो ऐसी कंडीशंस में ये कहा गया है कि त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ के समरूप होगा यदि दोनों त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर हों। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। अब यहाँ पर यह भी देखने योग्य बात है कि यदि कोई त्रिभुज दिया गया है, एक त्रिभुज के दो कोण, कोई भी दो कोण ले लें, एक त्रिभुज के दो कोण मान लीजिए और बी ले लिया, और दूसरे त्रिभुज के भी दो कोण ले लें। अगर ये दो कोण आपस में दूसरे त्रिभुज के दोनों कोणों के आपस में संगत बराबर हैं तो भी दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, क्योंकि तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण भी उसके बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम ये जो आपका 6.3 प्रमेय है वहाँ पर भी लागू होगी, जहाँ पर किसी त्रिभुज के दो त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के दो त्रिभुज कोणों के बराबर होंगे। अब इसके बाद है इसकी जो प्रमेय है वो है 6.4। 6.4 में क्या है? सिक्स पॉइंट 4 में कहा गया है यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के
के समानुपाती हों तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। इसलिए त्रिभुज समरूप होंगे। देखिए इसमें जो 6.3 में मैंने कहा था कि त्रिभुज के संगत कोण बराबर हैं, तो संगत भुजाएं एक अनुपात में होंगी। यहाँ पर वही पलट दिया गया है। ये कहा गया है कि यदि संगत भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती हैं तो उनके संगत कोण बराबर होंगे। यानी त्रिभुज अगर ए बी सी दिया गया है, ए बी सी दिया गया है, डी ई एफ दिया गया है, ये जैसे संगत कोण यहां गिवन था तो ये प्रूफ होता था। इसमें यहां गिवन क्या है? यहां गिवन है ए बी अपॉन डी ई। ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। यानी इन दोनों त्रिभुजों की भुजाएं समानुपात में हैं तो जो प्रूफ होगा उसमें यह प्रूफ होगा कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। और जब ऐसी कंडीशन आएगी तो त्रिभुज ए बी सी ये त्रिभुज जो है समरूप होगा डी ई एफ के। तो ये थ्योरम थी। इस थ्योरम को हम ट्रिपल एस भुजा 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 भी कह सकते हैं। ट्रिपल एस थ्योरम, यस यस यस। इस थ्योरम को जैसे उसमें अभी हमने बताई थी ए थ्योरम, ट्रिपल ए थ्योरम ये, लेकिन इसमें प्रतिबंध वही लगता है जो समरूपता के प्रतिबंध हैं। कोई दो त्रिभुजों की समरूपता के जो प्रतिबंध होते हैं कि संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, उनमें से किसी एक का जो संतुष्ट होना है वो समरूपता के लिए पर्याप्त नहीं। जैसे इन दोनों प्रतिबंधों में से जैसे मैंने एक कहा कि एक प्रतिबंध है कि संगत कोण बराबर हो और दूसरा प्रतिबंध है कि संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। तो कोई एक नियम को यदि हम पालन करते हैं तो वो संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसके लिए हमें दोनों प्रतिबंधों की आवश्यकता या दोनों प्रतिबंधों की जांच करने की आवश्यकता होती है और हम उसको करते हैं। तो मेरे सामने अभी दो प्रतिबंध आए, एक ट्रिपल ए थ्योरम के द्वारा और दूसरा ट्रिपल एस थ्योरम के द्वारा। अब इसकी प्रमेय नंबर 6.5 है वो देखेंगे। प्रमेय 6.5 इसमें कहा गया है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली तथा इन कोणों के अंतर्गत आने वाली
भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और भुजाएं समानुपात में हों। जैसे ट्रायंगल ए, एक BC, एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज आपका है DEF। इसमें ये कहा गया है, दिया ये गया है, इसमें दो त्रिभुज हैं ABC एंड त्रिभुज DEF। इन दोनों त्रिभुजों में एक कोण बराबर हो, कोण A जो है वो कोण D के इक्वलेंट है, ये कोण इसके बराबर है, और इन दोनों कोणों के अंतर्गत आने वाली भुजाएं एक AB है और AC है, तो और इधर DE और DF है, तो इनकी भुजाएं समानुपात में हो। इट मीन्स AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF, यानी कोण और कोण को बनाने वाली भुजाएं कोण बराबर हों और कोणों को बनाने वाली भुजाएं समानुपात में हैं तो त्रिभुज ABC ये आपका समरूप होगा त्रिभुज DEF के। और इसको जो कहते हैं हम SAS, भुजा कोण भुजा प्रतिबंध थ्योरम। इस प्रतिबंध के द्वारा ये थ्योरम, यस साइड एंगल साइड, यानी एंगल बीच में है। ऐसा नहीं होगा कि इस भुजा और इस भुजा का अनुपात निकाल दें, हम AB और BC का अनुपात दिया गया, कोण A दिया गया हो, तो ये समरूपता की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो ये SAS प्रतिबंध है। तो ये 6.5 थ्योरम हो गई समरूपता की। इसके बाद इसमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स आप देखेंगे बुक में दिए गए हैं, करेंगे आप। एग्जाम्पल जो समझ में आपके नहीं आता है उस पर डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो एक्सरसाइज 6.3 प्रारंभ होती है। एक्सरसाइज इसमें कहा गया है कि बताइए 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें। फर्स्ट का हमने फर्स्ट पार्ट ले लिया, सबसे पहला पार्ट है। एक ये बना हुआ है त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज बना हुआ है PQR। यहाँ पर एंगल 60 डिग्री है, यहाँ 80 डिग्री लिखा हुआ है और ये 40 डिग्री लिखा हुआ है। इसमें ये 60 है, ये 80 डिग्री है और ये 40 डिग्री है। ये तीनों एंगल दिए गए। अब ये आपको बताना ये है कि ये किसकी सहायता से, किस थ्योरम के द्वारा समरूप हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे, इसमें त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में इस प्रकार से इसको करना है। ये लिखेंगे,
लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ये 60 डिग्री है, ये 80 डिग्री है और ये 40 डिग्री है। ये तीनों एंगल्स इक्वल हैं, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी ये आपका सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये कांग्रुएंट का फार्मूला था, कांग्रुएंट हो जाते हैं तो ये सिमिलर हो जाते हैं। तो इस प्रतिबंध के द्वारा यहाँ पर जो एक ये हमने चिन्ह बनाया, ये समरूप का सिमिलरिटी का साइन ये है। तो ये जो सिमिलरिटी का साइन लगा हुआ है, ए बी सी और पी क्यू आर ये सिमिलर हो गए। उसके लिए इसमें ये भी पूछा गया है कि ये किस के द्वारा हुए हैं। समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग किया है आपने। तो इसमें जो प्रयोग किया है वो किया है ए समरूपता प्रतिबंध, इसका प्रयोग किया हमने ए समरूपता प्रतिबंध। इसके बाद इसमें और क्वेश्चंस दिए गए हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, 3 दिया गया है। तो अब अगर हम किसी और उसको लेते हैं, सेकंड ले लेते हैं। सेकंड पार्ट इसका जो दिया गया है उसमें ये बना हुआ है। सेकंड पार्ट में ए बी सी ए बी सी, दूसरा है पी क्यू आर, पी क्यू आर। यहाँ पर भुजाओं की लंबाइयाँ दी गई 2, 3, 2.5 दिया गया है, 6, 5, 4, 6, 5, 4, इस प्रकार से ये दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में देखें, ए बी जो दिया गया है और ये क्यू आर, इसमें रेशियो है ए बी अपान क्यू आर, आपका रेशियो 1:1/2 होगा, इक्वल टू बी सी 2.5 है, बी सी ये 5 है तो पी आर के उसमें हो जाएगा रेशियो में, और ये 3 है, ये 6 है, तो ए सी रेशियो पी क्यू होगा। तो ये तीनों रेशियो में आ गए। तो यहाँ पर जो त्रिभुज ए बी सी होगा वो समरूप होगा आपके क्यू आर पी के, क्यू आर पी के संगत भुजाओं को लिया जाएगा, क्योंकि ए बी इसके अनुपात में है। ट्रायंगल क्यू आर पी के, और जो इसमें प्रतिबंध होगा वो होगा यस समरूपता प्रतिबंध। इसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट दिया गया है, थर्ड पार्ट में कहा गया है एल एम पी और डी ई एफ दिया गया है। इसको देखेंगे और करेंगे तो इसमें 2.7 का कहीं डबल और ट्रिपल कुछ दिया नहीं गया, तो ये सिमिलर नहीं होगा। आगे भी कुछ देखेंगे तो वो समरूप नहीं होंगे। तो आगे के क्वेश्चन आप करेंगे। हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि एक आकृति है, इस आकृति में ट्रायंगल ओ डी सी, इस तरीके से आकृति बनाई गई है।
सी है, ये डी है, ये ओ है, ये ए, ये बी। ये 125 डिग्री है, ये 70 डिग्री है। तो इस प्रकार से आकृति दी गई है और इसमें एंगल्स पूछे गए हैं DOC, जो आपको ज्ञात करना है। गिवन में सबसे पहले देखिए ट्रायंगल ODC ये पैरेलल है, सिमिलर है एंगल OBAK एंगल BOC इज इक्वल टू 125 डिग्री, एंगल CDO इज इक्वल टू 70 डिग्री। और आपको जो निकालना है वैल्यू, वो निकालना है एंगल DOC, एक तो ये निकालना है, एंगल DCO एक ये निकालना है, और एंगल OAB ये आपको ज्ञात करना है। तीन एंगल निकालने हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें ले लेंगे एंगल DOC ये एंगल प्लस एंगल BOC यानी ये और ये एंगल मिलकर के एक ये लाइन है। तो लीनियर पेयर एग्जिम्स के द्वारा ये हो जाएगा रैखिक युग्म अपग्रहित के द्वारा, ये 180 डिग्री होगा। तो यहाँ लिखेंगे रैखिक युग्म अपग्रहित, ये कंडीशंस हो जाएगी। अब इसमें से इसकी अगर वैल्यू रख दी जाए तो एंगल DOC इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 125 इज इक्वल टू 55 डिग्री, ये हो जाएगा DOC। एक एंगल आपका निकल आया DOC। इसके बाद हम ले ले त्रिभुज DOC ले ले, DOC ये त्रिभुज ले लें, ये आपका 55 निकल आया। त्रिभुज DOC में एंगल DOC प्लस एंगल ODC प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के कोणों का योग DOC ODC एंड DOC तीनों एंगल हो गए, सबकी वैल्यू रख दें। DOC जो अभी निकाला है वो 55 डिग्री है, ODC 70 डिग्री है, प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DCO जो होगा वो होगा इक्वल टू 180 माइनस 55 प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू एंगल DCO, ये आ जाएगा 55 डिग्री। दूसरा निकल आया आपका एंगल। अब इसके बाद आपको एंगल DCO निकल आया, DOC निकल आया, अब OAB चाहिए। OAB ये एंगल आपको ज्ञात करना है, ये एंगल क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने देखा है कि जो त्रिभुज ODC ये समरूप है त्रिभुज OBA के, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो इन दोनों समरूप त्रिभुजों में जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसलिए एंगल DCO
इज इक्वल टू होगा एंगल ओ ए बी के। डी सी ओ यानी कि डी सी ओ ये एंगल जो होगा वो इक्वल होगा ओ ए बी के, ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। और ये जो एंगल होगा डी सी ओ ये है आपका ओ ए बी कितना है, ये डी सी ओ अभी निकाला है हमने 55 डिग्री, तो ये भी आपका एंगल 55 डिग्री हो जाएगा। तो आपका एंगल डी ये ए ओ ए बी इक्वल टू 55 डिग्री, तो ये भी आपका आंसर निकल आया। इस प्रकार से आपके तीनों एंगल निकल आए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 आकृति 6.36 में क्यू आर अपान क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपान पी आर, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देन प्रूव दैट ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर के। फिगर इस प्रकार से बना हुआ है। टी क्यू आर, ये एक और है पी एस, ये पी है ये एस है, इससे पी से आर को मिला दिया गया। ये एंगल 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर इन्होंने फिगर में एंगल 1 लिखा हुआ है। और इसमें जो गिवन है वो है क्यू आर अपान क्यू एस। क्यू आर ये पूरी भुजा और ये क्यू एस ये रेशियो में है। क्यू टी अपान पी आर, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन में है। प्रूफ क्या करना है? ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर होगा ट्रायंगल टी क्यू आर के। टी क्यू आर पी क्यू एस, तो इसको कैसे प्रूव करें हम? सबसे पहले हम ले लेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया गया है। ये पी आर इक्वल टू क्यू पी, जो एंगल 1 और 2 इक्वल हैं ये दोनों, तो इस त्रिभुज में देंगे पी क्यू आर में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ये इक्वल इसके हो जाएगा, यानी कि पी आर इज इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा। बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं ये बराबर हो जाएंगी। अब आपको दिया गया है क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये दिया है। क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी। पी आर को अभी हमने क्यू पी लिखा है, ये हमने लिख दिया।
ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। अब हम त्रिभुज ले लें PQS तथा त्रिभुज, एक तो ले लिया PQS और दूसरा ले लिया त्रिभुज TQR, जिनको हमें सिमिलर प्रूव करना है। इसमें QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन QP दिया गया है, ये इक्वेशन सेकंड से। तो QS अपॉन इसको हम ट्रांसफर करें तो हो जाएगा QS अपॉन, ये यहाँ जाएगा, QT को नीचे ले आए तो QS अपॉन QR, पलट दें इसको, QP अपॉन QT। जब ये ऐसा हो जाएगा तो एंगल SQP जो दिया गया है इक्वल टू है SQP, ये एंगल एक है और दूसरा एंगल है RQT, ये इक्वल है। तो दो में आपका क्या हो गया, रेशियो हो गया साइड में, और एक एंगल हो गया। तो ये दोनों कंडीशनों के आधार पर हम लिख सकते हैं त्रिभुज PQS सिमिलर हो जाएगा TQR के, और ये सिमिलरिटी होगी SAS समरूपता प्रतिबंध द्वारा। तो ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा। क्या किया था कि एक और दो एंगल को बराबर किया था, दिया गया था। तो जब ये दोनों एंगल बराबर है तो ये भुजाएं बराबर हो जाएंगी। जब ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी और दिया गया था जो रेशियो QR अपान QS इक्वल टू QT अपान PR, जो PR था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया QP में। QP में कन्वर्ट करने के बाद इसको हमने रिवर्स कर दिया तो QS अपान QR, यानी कि जो QS अपान QR इक्वल टू QP अपान QT आ गया। तो किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके एंगल A वो आपका सेम हो तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, और इस प्रतिबंध के आधार पर इसको हम प्रूव कर सकते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट टर्न पर।